दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि बिहार एनडीए की ताकत भी नजर आएगी। ये बातें लगातार कही जा रही थी, मगर अब दिल्ली का शपथ ग्रहण ही एनडीए में चल रही खींचतान को उजागर कर दिया है। बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आपका मैं दिव्या बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दरअसल बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। भाजपा ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली। गुरुवार को एक भव्य समारोह में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 6 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वैसे रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह भाजपा और एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बना। एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के कई घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे, लेकिन इनमें बिहार के 3 बड़े चेहरे मौजूद नहीं रहे। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान शामिल नहीं रहे। इन तीनों का नहीं आना वो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री शपथ समारोह से दूर रहे, हालांकि जेडीयू के 2 बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी से कई सवाल उठने लगे और ये सवाल किसी और ने नहीं, राजद ने उठाया है। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तंज करते हुए कहा कि नीतीश जी अब हमारे साथ आने वाले हैं, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। अब ये बातें कहकर भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली है। अब ये लोग सोचने लगे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से चुनाव के पहले कुछ बड़ा करने की तो नहीं सोच रहे। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? आपने सुना भाई वीरेंद्र को किस तरीके से उन्होंने खुलेआम ये बातें कह दी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद में आने वाले हैं। वैसे भाई वीरेंद्र ने ये कोई नई बात नहीं कही है, इससे पहले भी उन्होंने ये कहकर सुर्खियां बटोर ली थी कि नीतीश कुमार जल्द ही राजद में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने भाई वीरेंद्र के बयान पर सीधे सीधे ये कह दिया था कि उनकी बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन अब एक बार फिर से भाई वीरेंद्र ने इस तरीके का बयान देकर सुर्खियां बटोर ली है। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। खासकर बिहार से जुड़े नेताओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के लिए यह समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये 27 सालों के बाद भाजपा की दिल्ली में सरकार बनाने का प्रतीक था। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे प्रमुख नेताओं का इस समारोह में शामिल न होना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं खड़ा हुआ। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में अपनी प्रगति यात्रा के तहत नालंदा जिले में थे और ये यात्रा उनके राजनीतिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नालंदा उनका गृह जिला है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है, और ऐसे में उनका वहां उपस्थित रहना उनके राजनीतिक करियर के लिए काफी जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं की। तो वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचना एक अलग राजनीतिक संदेश दे रहा था। खासकर कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच के रिश्तों की स्थिति को देखते हुए इस अनुपस्थिति को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा था। दोनों नेताओं के बीच हाल के समय में मतभेद काफी बढ़े हैं और ये अनुपस्थिति इस बात को और अधिक स्पष्ट कर रही है कि इन दोनों नेताओं के बीच की दरार अब सार्वजनिक हो गई है। वैसे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दोनों ही भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन चुनाव में उनकी भूमिका अलग रही है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं की पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ चिराग पासवान के उम्मीदवार बुरारी सीट पर हार गए, तो वहीं
जेडीयू की पार्टी को भी दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये घटनाएं काफी महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि एनडीए को लेकर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बीच मतभेद अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में इन नेताओं की अनुपस्थिति को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए के भीतर खींचतान चल रही है। वैसे इससे पहले चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बीच कई बार तीखी बयानबाजी देखने को मिल चुकी है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कई बार निशाना बनाते हुए सार्वजनिक तौर पर उनकी आलोचना तक की थी, जबकि नीतीश कुमार ने इससे तवज्जो तक नहीं दी थी। ये विवाद भाजपा और जेडीयू के रिश्ते को भी प्रभावित कर रहा है और ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए का गठबंधन कायम रहेगा या नहीं। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा के 27 साल बाद सत्ता में लौटने के बाद बिहार में इसके परिणाम पर भी असर पड़ सकता था। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की अनुपस्थिति को भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता था। बिहार में भाजपा के लिए ये एक कठिन समय है, क्योंकि भाजपा को ये समझना है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल एकजुट नहीं रहे तो ये बिहार चुनाव में भाजपा की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इन मतभेदों के बीच भाजपा के लिए स्थिति और भी पेचीदी हो गई है। वैसे भाजपा को यह समझने की जरूरत है कि कैसे इस असहमति को सुलझाया जाए और गठबंधन को बनाए रखा जाए, ताकि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल सके। वैसे आपको बता दें, नीतीश कुमार की राजनीति में उनके गठबंधन का अहम स्थान है। वे हमेशा ही गठबंधन की राजनीति के समर्थक रहे हैं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके गठबंधन के प्रति वफादारी पर सवाल उठने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है और उनके नेतृत्व में जेडीयू ने कई बार चुनावी सफलता भी हासिल की है, लेकिन जेडीयू और भाजपा के बीच गठबंधन में तनाव देखने लगा है। पहले से ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रखी थी और अब ये सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन कायम रह पाएगा। नीतीश कुमार की भी अपनी राजनीतिक लाइन है जो वो चुनाव के दौरान फॉलो करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका निर्णय बिहार के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। वैसे आपको बता दें, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच के भी विवाद ने इस समय बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा चुके हैं और इस कारण से उनकी पार्टियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान ने कई बार नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और उनकी ये नाराजगी चुनावी परिणामों से साफ नजर भी आती है। वैसे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन दोनों नेताओं के बीच का मतभेद भविष्य में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि भाजपा के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि क्या वे इन विवादों को सुलझाकर बिहार में एक मजबूत गठबंधन बना पाते हैं। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार की अनुपस्थिति ने राजनीति में हलचल मचाई है। ये घटनाएं बिहार में भाजपा के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि अगर गठबंधन में मतभेद बढ़ते हैं तो ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। भाजपा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को अपने रिश्तों को लेकर एक स्पष्ट रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि बिहार में उनकी ताकत बनी रहे। तो दूसरी ओर दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं की अनुपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि बिहार में एनडीए के भीतर राजनीतिक खींचतान गहराई है और अब भविष्य में ये गठबंधन की दिशा तय करेगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।